जिसमें कुछ ना कुछ लिखा जाता है। अच्छा, डायरी में क्यों लिखा जाता है? डायरी में क्यों लिखा जाता है? जैसे आप यहाँ कहानी है पर्वतारोहियों की जो पर्वतों पर चढ़ते हैं। कहाँ चढ़ते हैं? पर्वतों पर चढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है हमारा देश क्या है? भारत। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? कितने? 3। कौन है वो महानुभाव जो कह रहा है 3? हाँ भाई, 3 की वजह से देख रहे हो भारत का नक्शा ही बिगड़ने लगा। 3 प्राकृतिक भाग। हाँ, कौन है भाई? 3 प्राकृतिक भागों में। भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तर में क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं या पहाड़ पाए जाते हैं। तो भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला आ रही है? हिमालय। हिमालय पर्वत का नाम नहीं है, पर्वत श्रृंखला का नाम है। और उस पर हिमालय का नाम क्या है? वो पर्वत का नाम क्या है? जैसे नेपाल में माउंट एवरेस्ट, भारत में कंचनजंगा कह लो, ठीक है, और नंदा देवी कह लो, नंगा पर्वत कह लो, ठीक है, नामचा बारवा हो गए। तो ये सब क्या है? पर्वतों के नाम है। तो यहाँ पे कहानी हो रही है, क्या कह रहे हैं कि डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। कई बार क्या होता है जब पर्वतारोही ऊपर चढ़ते हैं तो तूफान आ जाता है और वो सारे लोग उसमें उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर उनकी डायरी में कुछ लिखा हुआ है तो जब वो मरेंगे तो वो डायरी अगर मिलेगी तो उनके अनुभव होंगे। रात का समय था, हम चढ़ने ही वाले थे, अचानक बर्फीला तूफान आया और सारे उसमें दब गए, और सारे उसमें दब गए, और हम सब कोई भरोसा नहीं कि बचें क्या हो, क्योंकि वहाँ हाथ पैर सुन हो जाते हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो एक सबूत रह जाता है। क्या रह जाता है? जैसे जो लोग कार में अपने कैमरे लगा लेते हैं या मोटरसाइकिल में कैमरे लगा के वीडियो बनाते हैं, ब्लॉगर होते हैं, तो कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो बाद में उन वीडियो से पता लगाया जाता है कि सामने स्थिति क्या थी। जैसे एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी कि एक ब्लॉगर बाइक से जा रहा था तो एक आंटी और उनकी स्कूटी बहुत दूर थी, वो गिर गई। अब गिर गई तो उसके कैमरे में तो सब रिकॉर्ड हो ही गया कि उसकी गाड़ी तो टच भी नहीं हुई। अब वो आके बैठने लगी, तुमने टक्कर मार दी, ये है वो है। बोले आंटी पहले वीडियो देखो, मैंने तो आपको टच भी ना करा, आपकी गाड़ी खुद गिरी है। अब क्या पता कोई भूत प्रेत आत्मा रोड पे टहल रही हो और एक्सीडेंट हो गया हो। क्यों, तुम्हें नहीं लगता कोई हो सकता है रोड पे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अलावा धरती पे कोई और नहीं है? तुम्हारे अलावा भी धरती पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिखते नहीं हैं, असल में वो होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, कहानियाँ कहती हैं, क्योंकि जिस पे पूरा सबूत है भूत, आज तक कोई एक प्रत्यक्ष प्रमाण मिला ही नहीं। कुछ चीज़ों के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले, एक भूत का और किसके? हाँ, चुड़ैल का। ये भूत और चुड़ैल में अंतर क्या होता है? हाँ, बहुत फर्क होता है। एक होता है भूत, एक होता है चुड़ैल, एक होते हैं पिशाच। पिशाच, ये पिशाच कौन होते हैं? जो नॉर्मल होते हैं। हाँ, उस दिन मैं देख रहा था यूट्यूब पे एक वो था पिज्जा बॉय, तो उसका इंटरव्यू चल रहा था, तो बता रहा एक बार डिलीवरी ऑर्डर आया कब्रिस्तान से। कहाँ से? कब्रिस्तान से, रात के 12 बजे। बोले मैं जैसे तैसे डरता हुआ गया, देखा एक औरत बैठी थी पास में, उसके 2 बच्चे थे, उन्होंने पिज्जा और डिलीवरी का ऑर्डर कराया था। बोले उसके बाद किसी भी कब्रिस्तान का ऑर्डर मैंने नहीं लिया। तो अब जो उनका एक्सपीरियंस है। फिलहाल लोग कहते हैं भूत शैतान होते हैं, नहीं होते हैं, अब क्या इस पर क्या करा जाए? आप शिक्षा को ज़्यादा बहस से बचना, क्योंकि इन चीज़ों का कोई रिजल्ट बाद में नहीं निकलता। तो कहने का मतलब ये है कि डायरी की बात चल रही है, कमर सीधी मतलब ऊपर चढ़ना है। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, मतलब जैसे आपको इंजीनियरिंग के कॉलेज होते हैं, मेडिकल के कॉलेज होते हैं, वैसे एक कॉलेज है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। माउंटेन पे चढ़ने की क्या देता है? ये ट्रेनिंग देता है। तो मैं क्या लगता है यूं ही आए और हिमालय पे चढ़ गए? नहीं, बरसों की प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है, ट्रेनिंग होती है, कई तुमको टिप्स दिए जाते हैं, इसके बाद तुम चढ़ते हो। हाँ, एक ही चीज़ है, वो है आपका कंपटीशन, वो भी टेट सी टेट का। ना कोई तैयारी, ना कोई प्रिपरेशन, फार्म भर दिया और पेपर देने चले गए, और बाद में क्या कर रहे हैं? फेल हो गए। अब ये लोग भी ना तो कोई ट्रेनिंग लें पहाड़ पे चढ़ने की, ना कुछ सीखें, और ऐसे ही चढ़ जाएं, तो रिजल्ट क्या होगा? प्रॉब्लम आएंगी ना भाई। जो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग कौन देते हैं? जो एक्सपीरियंस होल्डर लोग होते हैं, कि कैसे पहाड़ों पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। अगर कक्षा 8 की जो किताब है भारत के महान व्यक्तित्व, अगर आपने उसको पढ़ा हो, तो बछेंद्री पाल का स्टेटमेंट है कि सुबह
बहुत अच्छी सुबह थी, हमारे आगे एक 400 मीटर की खड़ी चट्टान थी जिस पे चढ़ पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारे दृढ़ निश्चय और हौसलों के आगे उस चट्टान को भी घुटने टेकने पड़े और फाइनली हम हिमालय पर चढ़ गए। तो ये उनके क्या थे, एक्सपीरियंस थे। तो जगह का नाम क्या है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो ट्रेनिंग काय की देता है पहाड़ पे। अच्छा, पहाड़ पे चढ़ना क्यों कठिन होता है? पहली बात तो खड़ी चढ़ाई, और दूसरी बात रिस्क। आपने जहाँ खूंटी लगाई वो हो सकता है कमज़ोर जगह रही कुछ रही, आपने खूंटी लगाई चढ़ने के लिए और वो खूंटी वापस आ गई तो क्या हुआ? कितनी, जैसे आप कभी उत्तराखंड गए हो, नैनीताल गए हो, ऊपर गए हो, तो अगर बस से झांकेंगे या कार से तो खाई दिखाई देती है, तो सीधे आप कहाँ जाते हो, खाई में। मिजोरम में मीजो भाषा, मिजोरम में कौन सी चलती है? यहाँ पे एक जगह है मिजोरम, वो जो पढ़ाया था टिन, तीन टिन का क्या मतलब था? गेहूँ नहीं, बीज, जो भी बीज है एक टिन में जितना बीज आएगा वो जितनी जमीन पर फैलेगा उसे क्या कहेंगे, एक टिन। और 3 टिन बीज जहाँ तक वो 3 टिन। अब कुछ सामान है जो आपको पर्वतारोहण या पर्वत पे चढ़ने के दौरान साथ लेकर चलना पड़ेगा, जिसमें क्या है, पिट ऑन। ये क्या होती है, एक प्रकार की खूंटी, पहाड़ पर बांधने वाली रस्सी। मतलब ये ऐसा ट्रायंगल होता है, आपने पहाड़ पे मारा, यहाँ फंस गया और उसमें रस्सी बंधी है, फिर आप ऊपर चढ़ रहे हो। रचना तू ट्राई कर पहाड़ पे चढ़ने की, रिजल्ट देखो जो भी रहे। बात करें फिर तेरे भैया से घर पे। ये रचना जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का प्रयत्न करना चाहती है। देख, जब सीटेट नहीं हो रहा, टेट नहीं हो रहा, तो कुछ तो करा जाए ना। वहाँ कौन सा कंपटीशन है? अगर गए तो शहीद, हाँ चढ़ जाएगी। ठीक है, तो फिर बात करते हैं और क्या, हौसला जब है तो ठीक है, फिर माउंटेनिंग की जाए। इसके बाद क्या होता है, रस्सी में स्लिंग होते हैं। स्लिंग क्या होते हैं, एक प्रकार के हुक होते हैं। आ गया, एक प्रकार का हुक। जैसे अगर आप हॉलीवुड की मूवी देखो तो पूरी की पूरी मूवी बेस होती है पहाड़ पे चढ़ने पे, तो वहाँ आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। आगे क्या है, एक क्लाइडिंग, रॉक क्लाइडिंग। रॉक क्लाइडिंग क्या है, चट्टानों पर क्लाइडिंग नहीं होती, क्लाइंबिंग क्या होता है, हिल क्लाइंबिंग। तो इसको कहते हैं रॉक क्लाइंबिंग, यानी चट्टानों पर चढ़ना। क्लाइंबिंग है ना, चट्टानों पर चढ़ना, चट्टानों पर चढ़ना। जैसे आप अभी पेड़ पे चढ़ रहे हैं, वो ट्री पे चढ़ना हो गया, आप जीने पे चढ़ रहे हैं, तो ऐसे जो चट्टानों पे चढ़ना होता है तो कहते हैं क्लाइंबिंग। रॉक माने चट्टान, क्लाइंबिंग मतलब चट्टानों पर चढ़ना। अब वहाँ तुम्हारे लिए कोई सीढ़ी तो बनी नहीं है कि तुमने एक पैर ऐसे उठाया, दूसरा पैर ऐसे उठाया। वहाँ क्या होता है, सिस्टम ही अलग होता है, एक गलती और नीचे खाई में। बिंड चीटर, बिंड चीटर जो बिंड को चीट कर दे। बिंड चीटर का मतलब एक प्रकार की जॉकेट, जो जॉकेट क्या करती है, हवा को रोकती है और ठंड से बचाती है। वहाँ की हवा भी ऐसी होती है, अगर तुम्हें लग गई ना तो पता लगा ठंडे हो गए, कांप गए। और खाने का डिब्बा, बोतल, रस, हुक, प्लास्टिक, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, बिंड चीटर, सीटी, ग्लूकोज, गुड़ और चना, ये साथ में चाहिए। ये बोझ लोग क्या करते हैं, चढ़ते हैं। अब आया कि बछेंद्री पाल एक मशहूर पहाड़ी गीत पर नाचने लगी। बेड़ू पाको, बारह मासा, काफल चैता। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। बछेंद्री पाल 12 साल की थी जब वो 4000 मीटर की चोटी पर चढ़ गईं, वापस नहीं आई। गढ़वाल में पूरी रात गुजारी। और कहाँ की बात है, नाकुरी गांव। क्या कहानी है, किसी को कहानी याद आ रही है, बताओ। सौम्या, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। बछेंद्री पाल कितने साल की थी, 12 साल की थी। वो क्या काम करती थी, बकरी चराने का। क्या काम करती थी, बकरी चराने का। तो पहाड़ का कुछ ऐसा मैटर होता है कि एक पहाड़ श्रृंखला जे है, एक पहाड़ श्रृंखला जे है, एक पहाड़ श्रृंखला जे है। जे ऊंचे वाले पहाड़ माने जाते हैं और बीच में कुछ कुछ ज़मीन होती है। तो एक बार क्या हुआ, बकरी चरा रही थी और चराते शाम हो गई और बर्फीला तूफान, वो बकरी छोड़ देती थी दिन में और खुद कहाँ चढ़ते थे, ये लोग पहाड़ पे चढ़ने की प्रैक्टिस करते थे। जैसे बच्चे हैं, मान के चलो यहाँ सभी थोड़ी देर के लिए मान लो हम लोग भेड़ चराने वाले लोग हैं। कौन है, भेड़ चराने वाले लोग हैं। तो भेड़ें तो चरी रही हैं भाई। सुबह को हम लोग नाश्ता करके निकले घर से,
वहाँ ऐसा तो नहीं कि दोपहर में लंच करना है, शाम को डिनर करना है, ऐसा कोई ना होता है। एक बार मॉर्निंग खाना खा के निकले, बाकी लंच लेके निकले। और सबके सबने बकरियाँ छोड़ी, बकरी चली रही हैं और सब कहाँ चढ़ने लगे? पहाड़ के ऊपर खेलने लगे, क्योंकि 12 साल का बच्चा होता है, कितना छोटा है, तो वो चढ़ने लगी। अचानक चढ़ते चढ़ते क्या हो गई? शाम हो गई और एक तूफान आया। और तूफान में वो कितना चढ़ गई थी? 4000 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ गई थी। कितने हजार मीटर की ऊंचाई पे? 4000 मीटर ऊंचाई पे। अचानक क्या आया? बर्फीला तूफान। उनके जितनी दोस्त थी, सहेली थी, वो सब उनसे छूट गई। पूरी रात इस लड़की ने 4000 मीटर की ऊंचाई पर गुजारी, बर्फीले तूफान के बीच। ये डर क्या होता है, ये दहशत क्या होती है, असल में उसकी निकल चुकी थी। डर तब तक होता है जब तक उससे सामना नहीं होता है। बहुत डर लगता है तुम्हें हॉस्पिटल से, मौत से, इससे 1 महीने हॉस्पिटल में रह के देख लो, डर गायब हो जाएगा। और जिन्हें विशेषकर मौत से डर लगता है, वो अपना रोज का 2 घंटा शमशान घाट में जाके व्यतीत करें। अरे जाओ तो कब्रिस्तान में, शमशान घाट में, मुर्दा घर में, देखो तो डर क्या होता है। जब रोज लाशें आएंगी, रोज लाशें जाएंगी, तुम्हारे सामने फूकी जाएंगी, तुम्हारे साथ कब्रिस्तान दफन करी जाएंगी, उनकी हड्डियां आसपास पड़ी होंगी, तो डर मन से निकल जाता है। बछेंद्री पाल के साथ भी कुछ यही हुआ कि जब 4 बचाई कितना था? 8800 तो वो है हिमालय, वो 8848 क्या है? माउंट एवरेस्ट। और जब पहुंच चुकी थी कितने पे? 4000 पे। कितना सा बचा था? 4 आ जाइए और बचा था। तो ये वहाँ पे घबरा गई और रात को लौट के नहीं आई, पूरी वापस नहीं आई और पूरी रात जो है वहीं काटी। और जितना मन का डर था वो निकल गया। ये गढ़वाल की रहने वाली थी और इनका गांव कौन सा था? नाकुरी गांव। डर निकल गया और अगले दिन फिर पहाड़ से नीचे उतरी। पहाड़ पे चढ़ना कठिन होता है, उतरना सरल होता है। क्लियर है ये बात? चढ़ना बहुत कठिन है, उतरना बहुत आसान है। पता लगा रस्सी बांधी ऊपर, अच्छे से रस्सी डाली और वो लगाए स्लिंगर और हुक और लटकते हुए नीचे आ गए। मूवी में नहीं देखा है, वो लोग एकदम नीचे आ जाते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरने पड़ लेते हैं। तो ये वाली लाइन क्लियर हो गई। नाकुरी गांव की थी और जिला कौन सा था? गढ़वाल। और कौन थी? बछेंद्री पाल। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके गाइड कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। 1948 में बछेंद्री पाल को माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। होता क्या था कि विदेशी लोग आते थे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में खर्चा बहुत होता है, तो विदेशी लोग आते थे, खर्चा वो करते थे। पर बंदा कोई लोकल का तो होना ही चाहिए भाई। आप कहीं घूमने जाओगे तो टूरिस्ट गाइड के तौर पर लोकल का बंदा लोगे, फॉरेन का बंदा लोगे? लोकल का बंदा लोगे। और जब इस बछेंद्री पाल के साथ ये घटना हुई थी, इसके बाद वो शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से मजबूत हो गई कि जब मैं पूरी रात गुजार सकती हूँ वहाँ पे, तो क्यों ना मैं ऊपर चढ़ती हूँ। तो अगली बार इन्होंने क्या करा? अपने दोस्तों को छोड़ा, बहुत ढेर सारा ईंटें, पत्थर, रोड़ा अपने कंधे पे रखती थी बैग में भर के, और रोज चढ़ने की प्रैक्टिस करती थी ऊपर और फिर नीचे चढ़ने की प्रैक्टिस करती थी। जब इस चीज़ को किसने देखा? ज्ञान सिंह ने। किसने देखा? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने, कि ये कौन है लड़की जो लगातार अपने पीठ पर लोड लेके, और कितना तिगना लोड, जितना पर्वतारोही लेते हैं, चढ़ना और उतरना। मैंने आपको कहानी बताई थी ना उसेन बोल्ट की। सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं ये दौड़ने की और उसेन बोल्ट करता है ये दौड़ने की, तो रिजल्ट क्या होगा? और यहाँ भी इसकी प्रैक्टिस पूरी थी, तो किसको चुना गया? और जिसका डर था वही हुआ लास्ट में, जिसका डर था वही हुआ। लेकिन हुआ क्या? वो जो एक्सपीरियंस था पुराना वाला, वो फिर काम आया। होता क्या है कि ये चीज़ आपने कई बार किसी मूवी में देखी होगी कि जब हीरो को ट्रेनिंग दी जाती है, वो कौन सी मूवी थी, तो उसमें उसको ट्रेनिंग दी गई थी लड़ने की, आंखों पे पट्टी बांध के। अजय देवगन था, उस मूवी का नाम नहीं आ रहा है मुझे। और लास्ट में वो ही होता है। लास्ट में क्या होता है? जो दूसरा वाला दुश्मन होता है वो आंख में कुछ ऐसी गोली डाल देता है कि उसको दिखना बंद हो जाता है। तब उसकी वो ट्रेनिंग काम आती है जो बिना आंखों के देखने पे काम आती थी। तो वही हुआ इनके साथ। ये लोग चढ़े, इनको चुना गया, तो 18 लोगों की टीम थी। कितने लोगों की टीम थी? जिसमें से 7 महिलाएं थी। कितनी थी? अब 18 में से 7 घटाए कितने बचे? 11 बचे। 11 पुरुष थे, 8 महिलाएं थीं। ये सब कहाँ चढ़े? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। और ये कितनी? 7300 मीटर की ऊंचाई पे पहुंच चुके थे। और एवरेस्ट कितना है? 8848। कितना बाकी रह गया था? थोड़ा ही बाकी रह गया था। अचानक क्या आ गया? बर्फीला तूफान। सब मर गए। बर्फीला तूफान आया, सब मर गए। बचे कौन? 2 लोग। एक बछेंद्री पाल बची और एक इनके साथ जो और थे वो बचे।
ये 2 क्यों बच गए? क्योंकि जो दूसरा बंदा था उसको भी अच्छा एक्सपीरियंस था पहाड़ों पे चढ़ने का। मैं वही तो कहता हूँ, कंपटीशन में कोई किस्मत काम नहीं करती। कंपटीशन में आपकी जो मॉक टेस्ट देने की स्पीड है, आपके जो चीज़ों को समझने के स्किल हैं, आपका जो रीडिंग और रिफ्लेक्शन है, ये काम आता है। अगर कोई आदमी यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा रहा है, उसको समझ रहा है, ये परीक्षा हॉल में जादू की तरह काम करता है। अब एक स्टूडेंट वो पढ़े जा रहा है, बात खत्म। एक वो जो पढ़ भी रहा है, जो समझ भी रहा है, जो पढ़ा भी रहा है, जो मॉक टेस्ट दे भी रहा है, जो मॉक टेस्ट ले भी रहा है, जो कॉपी चेक भी कर रहा है, जो एग्जाम्पल दे भी रहा है। यकीन मानना ये सब परीक्षा हॉल में जादू की तरह काम करती हैं। घबराहट क्या है? फिर 18 में 2 ही क्यों मरे? इसे आप किस्मत कहोगे? 18 में 2 क्यों बचे? 16 क्यों मरे? क्योंकि इन 2 का एक्सपीरियंस वही था जो आज से, जब ये 12 साल की एज में थी, बर्फीले तूफान के साथ था। असल में कुछ लोग मजबूत होते हैं, सरवाइव करना जानते हैं। इसको आप ऐसे समझ लो, एक लड़की है कि घर पे 25 मेहमान आए, उसने हाथ खड़े कर दिए, भैया मेरे बस की बात नहीं है खाना बनाना, मेरे बस की बात नहीं है खाना बनाना। अब दूसरी लड़की है, बोली कोई बात नहीं, रोटी हम होटल से मंगाएंगे, रोटी हम, सब्जी हम बनाएंगे, चावल हम बनाएंगे। और उनने 25 लोगों को खाना बना दिया। ऑल ओवर कठिन काम तो रोटी बनाना है, वो होटल से आ गई, सब्जी उसने बना दी, चावल उसने बना दिए, क्या दिक्कत है? अब यहाँ भी क्या है भाई, एक लोगों का, अगर घर में 6 लोगों को खाना बनाना आसान है, पर 25 लोगों के चावल बनाना आसान नहीं है, तो कैसे बनेंगे? 25 लोगों के लिए चावल बनाना, भाई तुमने क्या करा, चावल को कुकर में डाला, सीटी लगाई, 6 लोगों को खाना तैयार हो गया, चावल तैयार हो गए। अब 25 लोगों के लिए चावल कैसे तैयार करोगे? हाँ, क्या करोगे? 6 के अकॉर्डिंग तुमने चावल ले लिए, फिर क्या प्रोसेस करोगे बताओ? कैसे बनाओगे चावल? क्या है चावल का तरीका? होटल से क्यों मंगाएंगे जब हमारे पास चूल्हा भी है? भाई हमारे पास बड़ा भगोना भी है, बड़ा बर्नर भी है, हमारे पास सब कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो हम कैसे बनाएंगे चावल? बड़ा भगोना लेंगे, चावल धुला के उसमें डालेंगे, तो दम करने का नंबर आएगा, तो वो कपड़ा या फिर चावल खराब हो जाएंगे, तब चावल खराब हो जाएंगे। सबसे पहले 25 लोगों के चावल पानी में फूलने रख देना है, बट पानी में डाल के खौला नहीं है, पहले पानी बॉयल करना है। 100 डिग्री पे टेम्परेचर लेना है पहले पानी का, पहले पानी को 100 डिग्री पे बनना, तो हलवा बन जाएंगे फिर। 25 लोगों के चावल का मतलब पता है, 100 डिग्री का टेम्परेचर लेना है नाप के, 100 से कम नहीं होना चाहिए। जब 100 डिग्री पर तापमान में पानी खौलेगा, फिर चावल जो पानी में पड़े हुए थे फिर उसमें डाल के फिर रेडी करेंगे, तो कहीं चावल नहीं बिगड़ेंगे। तो ये कब आएगा? जब आपका एक्सपीरियंस है। अब पहली बार तुमने चावल बनाए, अभी तक तो रोज़ बना रहे थे तुम 6 लोगों के, अब पहली बार बनाए 25 लोगों के, चावल भी उसी में, पानी भी उसी में, तो हलवा तो बन ही जाएंगे। हाँ, अगर आज का चावल है स्टीम वाला, लेकिन उसको फ्लेम चाहिए होता है, बहुत हाई फ्लेम। तो कहने का मतलब कि ये जो इनका 12 साल की एज का एक्सपीरियंस था बर्फीले तूफान का, वो काम आ गया कहाँ पे? फिर और क्या हुआ? केवल 2 बचे, जिनमें से एक बछेंद्री पाल थी और एक और थे, बाकी 16 लोग मारे गए। समझ रहे हो? और फिर क्या हुआ कि 23 मई 1948 को 1984 को 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर, जिसको नेपाली भाषा में क्या कहते हैं? सागर माथा। एवरेस्ट का नाम क्या है? सागर माथा पर कदम रखा। कितनी तारीख को? 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे क्या रख दिया? अपना कदम रख दिया। और उसको नेपाली भाषा में क्या कहते हैं? सागर माथा। केवल 2 लोग गए। कितने लोग गए? 2 लोग गए और वहाँ तिरंगा लगा दिया, फोटो खींचे। लगभग 43 मिनट वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये कौन से देश में है? नेपाल में है। भारत मत क्या देना, भारत में नहीं है। हिमालय भले ही भारत में है, पर जो चोटी कहाँ है? नेपाल में, सिक्किम के पास में है। देखो माउंट एवरेस्ट की लोकेशन जो है वो यहाँ पर है, ये है सिक्किम, इसी के पास है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आप देखोगे तो वो जो है वो प्राकृतिक मैप है। कौन सा है? प्राकृतिक। उसमें आपको दिख जाएगी सिक्किम के पास में कौन सी? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ है कि ये कितने मिनट तक रही? 43 मिनट रही। पहली संसार की, क्या लिखा है? बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर
कदम रखा, मतलब विश्व भारत की पहली और विश्व की 5वीं। अब कल तुम्हारा इतना काम है कि कल तुम क्या करोगे, कल तुम ये नोट करके लाओगे कि ऐसी विश्व की पहली महिला कौन सी है, मतलब विश्व की 5 वो महिलाएं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, उनका नाम और उनका देश। और दूसरा काम ये करोगे, भारत की 5 महिलाएं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, उनका नाम और उनका राज्य, कि भारत में किस राज्य से संबंध रखती थी, दोनों की।